चूज़ा बंद हो गया है, चूज़ा सही तरह से बीट नहीं कर रहा, फ्लशिंग करवा दें। घरों में जिन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं उनकी खुराक जब चेंज होती है, एक दुकान से ले रहे थे अब दूसरी दुकान से ली है, फाइबर कंटेंट उसमें कम होता है, प्रोटीन ज़्यादा होती है, इस वजह से उसका हाजमा ख़राब रहता है, गुर्दों को काम ज़्यादा करना पड़ता है, गुर्दे भी चोक होना शुरू हो जाते हैं। इन सारे बीटें ख़राब करना शुरू हो गया है या बीट बिल्कुल नहीं कर रहा। ये चूज़ा आपका डे ओल्ड चिक्स आया है और वो बिल्कुल भी बीट नहीं कर रहा, लंबा सफ़र करके आया है, स्ट्रेस के अंदर है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हम फिर फ्लशिंग इस्तेमाल करते हैं। 99.99% मुझे जो अनयूजुअल टाइम्स के अंदर कॉल्स आती हैं, रात को 2 बजे, शाम के टाइम, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, वो फ्लशिंग के मुतालिक ही होती हैं। दोस्त अहबाब, सुपरवाइज़र हजरात जो हैं वो यही पूछ रहे होते हैं कि सर फ्लशिंग करवानी है, चूज़ा बंद हो गया है, चूज़ा बीट नहीं ठीक कर रहा, चूज़ा बैठ रहा है, फीड ऑफ कर रहा है, उसके गुर्दे उठे हुए हैं, मोटिलिटी खोली है, चोक हुआ है, कॉन्स्टिपेशन हुई है। इस सारे प्रॉब्लम में हम देते हैं फ्लशिंग। फ्लशिंग क्या है, क्यों देनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं, किसकी चीज़ों की देनी चाहिए, आया कि मार्केट में अवेलेबल फ्लशर देने चाहिए, देसी फ्लशिंग देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान, आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। फ्लशिंग वर्ड का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को पानी के प्रेशर के साथ अपनी जगह से हटा के उसको किसी दूसरी जगह निकाल देना। जैसे आप लाइनों की फ्लशिंग करते हैं कंट्रोल शेड वाले, जैसे आप बर्तनों को पानी के प्रेशर से वॉश करते हैं, जैसे गाड़ियों को पानी के प्रेशर से हम वॉश कर रहे होते हैं, उसे फ्लशिंग में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, चाहे वो आपने खुद से देनी हो या आप मार्केट में बने बनाए फ्लशर्स ले लें, उसमें सबसे पहली चीज़ होती है अमोनियम क्लोराइड यानी नशादर, दूसरी चीज़ होती है कलमी शोरा यानी पोटेशियम नाइट्रेट, तीसरी चीज़ होती है उसके अंदर सॉर्बिटोल यानी कि शुगर, आप उसकी जगह चीनी या गुड़ इस्तेमाल करते हैं, चौथी चीज़ उसके अंदर होते हैं विटामिन कम्प्लेक्सेस और साथ में उसके होता है मेथियोनिन वगैरह। और देसी जो फ्लशिंग करते हैं उसमें हम चीनी डालते हैं, स्ट्रॉलका डालते हैं, सिरका डालते हैं और एक चीज़ और हमें ऐड करते हैं वो है मीठा सोडा। साथ में हम उसके अंदर देसी फ्लशिंग में भी मार्केट से लेके नशादर पंसार से आराम से मिल जाता है और कलमी शोरा हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फ्लशिंग को समझने के लिए सबसे पहले आप 2 चीज़ों को समझ लें। वो उसमें पहली चीज़ है डाइजेस्टिव सिस्टम। डिटेल्ड वीडियो मैं लिंक ऊपर दे रहा हूँ, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है ज़्यादातर डायरिया के केस में, यानी अगर लूज़ मोशन लगे हैं, कच्ची बीट कर रहा चूज़ा, हम फ्लशिंग नहीं देते। अगर बीट नहीं कर रहा चूज़ा, वेंट उसकी पेस्टिंग हो रही है, बंद है उसका, तो तब हम फ्लशिंग देते हैं। दूसरा फंक्शन है किडनी गुर्दे जो हैं वो मेजर बॉडी का काम कर रहे होते हैं। किडनीज़ के काम में वो मेटाबोलाइट्स को मैनेज कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर रहे होते हैं, पानी की एब्जॉर्प्शन को बैलेंस कर रहे होते हैं, वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, स्ट्रेस से बचा रहे होते हैं, आयंस और मिनरल्स की रेगुलेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो फासद मादों को बॉडी से निकाल रहे हैं। इंसानों में और जानवरों में जो मैमल्स हैं उनके अंदर पेशाब पैदा होता है, यूरिन। बेसिकली होता यह है कि जब हम प्रोटीन डाइट देते हैं, प्रोटीन डाइट का एंड रिजल्ट आता है यूरिक एसिड। हमारी बॉडी उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देती है, वो लिक्विड फॉर्म में बॉडी से निकल जाता है, गुर्दे उसको निकाल देते हैं। लेकिन बर्ड्स के अंदर यूरिकेज एंजाइम नहीं होता, वो यूरिकोटैलिक होते हैं, लिहाजा वो यूरिया यूरिक एसिड की फॉर्म में डिपॉजिट होता है, उसी फॉर्म में वो बॉडी से निकलता है। जब गुर्दे चोक हो जाते हैं, गुर्दे अपना काम नहीं कर रहे होते, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, कोई स्ट्रेस है, हीट स्ट्रेस है, कोल्ड स्ट्रेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, गुर्दे स्वेल हो जाते हैं, उनकी कैपिलरीज स्वेल हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें जब होती हैं, जो यूरिक एसिड लीवर बनाई जा रहा है, आगे गुर्दे उसको बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो वो यूरिक एसिड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। हम उसको विज़रल गाउट कहते हैं। और दूसरा, जब वहाँ पे नहीं होता तो वो जॉइंट्स के अंदर, जोड़ों के अंदर, वो यानी कि उसकी जो हॉक जॉइंट है उसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली वो चूज़ों में लंगड़ापन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जब भी आप हाई क्वालिटी हाई एनर्जी वाली फीड दे रहे होते हैं, आप देखेंगे उसके साथ बर्ड लंगड़ा ज़रूर होता है। हम ये कोलिन क्लोराइड वगैरह जो चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, बेसिकली हम असिस्ट करवा रहे होते हैं गुर्दों को और लीवर को कि वो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को मेनटेन रखे, उसको ज़्यादा प्रोड्यूस ना करें। अब उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नशादर यानी अमोनियम क्लोराइड के ऊपर। अमोनियम क्लोराइड एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होता है, केमिकल है, इनऑर्गेनिक है और पंसार की दुकान से आम आपको मिल जाता है। जितने भी मार्केट के अंदर वेटरनरी अवेलेबल फ्लशर है उनके अंदर अमोनियम क्लोराइड लाजमन उसका कंपोनेंट है। ये ज़्यादा किडनी फ्लशर है, कुछ हद तक ये इंटेस्टाइन की फ्लशिंग भी करवाता है।
बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इनमें इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये जाके किडनी की इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ये लिवर को इनलार्ज होने से बचाता है, फैटी लिवर। साथ साथ ये बलगम, यानी जब आईबी के केस में या रेशे के केस में बलगम बन रही होती है तो ये बलगम को बॉडी से निकालने में भी हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को प्यूरीफाई करता है, जितने भी टॉक्सिक मटीरियल वहाँ पे किसी डिजीज़ के नतीजे में पैदा हो रहे होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, उनको भी बॉडी से फ्लश आउट करवाता है। दूसरा हमारा है पोटेशियम नाइट्रेट यानी कलमी शोरा। एक साल्ट स्टोन है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाया जाता है, एज अ गन पाउडर इस्तेमाल किया जाता था। ब्लड प्रेशर को डाउन करता है, सोडियम की आयन की रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, ये एज अ ब्रोंकोडायलेटर काम करता है, ये सांस की नालियों को खोलता है। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर पाया जाता है। ये बेसिकली किडनी फ्लशर है, किडनी की इन्फ्लेमेशन को डाउन करता है, यूरिक एसिड को निकालने में उसकी हेल्प करता है, जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड को जमा नहीं होने देता। ये बेसिकली बॉडी के अंदर एसिडिटी हो जाती है तो उसको न्यूट्रल करता है। बॉडी यानी अगर बर्ड को आप हाई प्रोटीन डाइट दे रहे हैं और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम एसिड की तरफ शिफ्ट हो गया है तो ये उसको न्यूट्रलाइज करके बेसिक पीएच के अंदर वापस लेके आता है, जिससे डाइजेशन इंप्रूव होती है। इसके अलावा विटामिन B12 डालते हैं। विटामिन B12 डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के तौर पे काम करता है, लिवर को हेल्प करता है किडनी को टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालने में। सॉर्बिटोल एक नेचुरल लैक्सेटिव एजेंट के तौर पे काम करता है। अल्कोहलिक शुगर है, ये बॉडी के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट मटेरियल पड़ा है उसके अंदर पानी की रे ऑब्जॉर्प्शन को बेहतर करती है, उससे स्टूल नरम हो जाता है, बॉडी उसको इजीली पास ऑन कर लेती है। ज़्यादा मकदार में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये इंटेस्टाइन के अंदर जब जाती है वहाँ पे चीनी की मकदार ज़्यादा हो जाती है या गुड़ की, तो बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा पानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ करना शुरू करती है, जिससे वहाँ पे जो है ना वो डायरिया कंडीशन पैदा हो जाती है। वो जो वेस्ट मटेरियल पड़ा होता है वो नरम हो जाता है और बॉडी उसको ईजिली पास ऑन कर लेती है। ये बर्ड को यानी कि कॉन्स्टिपेशन से बचा के उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को डायरेक्ट लूज मोशंस की तरफ लेके जाती है। एप्पल साइडर, सिरका, विनेगर, अंगूरी सिरका क्या होता है? ये एसिटिक एसिड और वाटर का कम्बिनेशन है। इसकी अपनी पीएच जो है वो 2 से 3 होती है, स्लाइटली एसिटिक होता है। जब बर्ड का हाजमा ख़राब होता है उसकी 2 वजूहत होती हैं, या तो उसकी जो ड्यूटेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और पीएच डिस्टर्ब हो गई है, वो बेसिक फॉर्म में चली गई है, या उसमें जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, उनकी ग्रोथ रुक गई है। ठीक हो गया। वो होता ये है कि बेनिफिशियल बैक्टीरियाज को ग्रोथ के लिए स्टार्च की ज़रूरत पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट्स की। सिरका क्या करता है, ये जाके ड्यूटेनम और जेजुनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पीएच को लोअर कर देता है। जो स्टार्च है यानी कार्बोहाइड्रेट है उनकी डाइजेशन रुक जाती है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया की ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर वो इंटेस्टाइन की बेसिक पीएच की तरफ कन्वर्ट हो गया होता है तो उसको दोबारा ये एसिडिक कर देता है, उससे बर्ड का हाजमा ठीक हो जाता है। स्ट्रॉल का है वो भी किडनी फ्लशर है, और वो जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स हैं उनमें दिया जाता है। इन्फ्लेमेशन को डाउन करता है, किडनी को हेल्प करता है अपने जितने भी फासद मादे उनको ईजिली बाहर बॉडी से एक्सक्रीट करने में। अब डोजेज क्या है? जो लोग कंट्रोल शेड वाले हैं, सेमी कंट्रोल शेड वाले हैं, या जिनमें वाटर लाइंस लगी हुई हैं, ड्रिंकर्स नहीं पड़े हुए, वाटर लाइंस वालों के लिए 1000 परिंदे के लिए 1 किलो गुड़ या चीनी का शीरा तैयार करें और उसको छान लें, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना हो। 2 सीसी फी लीटर के हिसाब से आप उसमें सिरका ऐड करें, 2 सीसी फी लीटर के हिसाब से स्ट्रॉल का ऐड करें, और इसके साथ अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं मार्केट में अवेलेबल फ्लशर तो वो 2 ग्राम फी लीटर के हिसाब से आप उसको वो ऐड कर लें जो भी मार्केट में अवेलेबल है, और इसका एक महलूल एक अलग बर्तन में तैयार करके उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, छानने के बाद उसको आप फिर पानी की टैंकी में ऐड कर लें। फ्लशिंग जो फ्लशिंग है उसका टाइम पीरियड लाजमन 6 से 8 घंटे फ्लशिंग है। आपने इतनी देर इतना पानी देना है कि 6 से 8 घंटे चूज़ा उस पानी को पी ले। फ्लशिंग से 24 आवर्स बिफोर और 24 आवर्स आफ्टर आपने कोई एंटीबायोटिक नहीं देनी। बर्ड को कोशिश करनी है कि आपने कोई एंटीबायोटिक ना दें। अब जिन्होंने घर में मुर्गियाँ रखी हुई हैं, जिन्होंने स्मॉल जो फार्मिंग करते हैं और गोल्डन मिश्री है और ड्रिंकर्स पड़े हैं, वो अपने पानी का तखमीना लगा लें कि 6 से 8 घंटे में उनका बर्ड कितना पानी पीता है। तो आप 1 लीटर पानी ले लें और 5% महलूल चीनी या गुड़ का तैयार करना है, यानी कि 1 लीटर पानी में 50 ग्राम चीनी आपने हल करनी है। और अगर आपका बर्ड 100 लीटर पानी पी रहा है तो आप 500 ग्राम उसके अंदर चीनी हल करेंगे, और साथ में 1.5 सीसी से 2 सीसी आप स्ट्रॉल का ऐड करेंगे टोटल पानी के हिसाब से, और 1.5 सीसी से 2 सीसी ही आप उसके अंदर सिरका डालेंगे। और अगर कोई फ्लशर अवेलेबल है तो ठीक, नहीं तो ये फ्लशिंग भी घर में रखी हुई मुर्गियाँ या गोल्डन मिश्री के लिए काफ़ी है, और आपने 6 से 8 घंटे ये फ्लशिंग आपने लाजमन देनी है। अगर आप फील कर रहे हैं कि आपका बर्ड बुखार की कंडीशन में है किसी वजह से, तो आप इसमें ब्रूफन भी ऐड कर सकते हैं 2 सीसी फी लीटर के हिसाब से। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या देसी फ्लशिंग के अंदर सिरका, स्ट्रॉल का और चीनी के अलावा हम कलमी शोरा, नशादर वगैरह हम ऐड कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, और उसकी डोजेज है 5 ग्राम दोनों की। 5 ग्राम फी लीटर के हिसाब से आप उसमें नशादर ऐड कर दें, 5 ग्राम फी लीटर के हिसाब से आप
कलमी शोरा ऐड कर दें। आप उसमें मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, वो भी 5 ग्राम के हिसाब से डालना है। ज़्यादा बेहतर मैं ब्रॉयलर शेड्स वाले जहाँ फीड लाइनें हैं उनको ये मशवरा देता हूँ कि आपने 50 से 100 ग्राम मीठा सोडा और उन शादर को मिक्स करके फीड के अंदर आप ऐड कर लें। फ्लशिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। बर्ड जब उसकी बॉडी खुद चीज़ों को मैनेज नहीं कर रही होती तो हम बाहर से चीज़ें देते हैं ताकि वो अपने हाजमे को, अपनी किडनी के फंक्शन को बेहतर करें। फ्लशिंग जो भी आपने मुर्गियां रखी हुई हैं उनको हफ़्ते में एक बार फ्लशिंग लाजमी दें। ब्रॉयलर्स के अंदर या लेयर ब्रीडर के अंदर हफ़्ते में एक दफ़ा फ्लशिंग को लाजमी दें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो उसकी कंसल्टेशन जो मोबाइल के ऊपर मुझसे लोग कंसल्ट कर रहे हैं, दोस्त कर रहे हैं, वो एक ग्रुप है पोल्ट्री का, 500 रुपये पर मंथ मैंने उसकी फ़ीस रखी हुई है। मैं उसमें दोस्तों को ऐड कर लेता हूँ, जो मुझसे वो कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं मैं वो उनको देता हूँ। इसके अलावा जो फार्मर हजरात हैं जिनके 5-10 शेड हैं उनके लिए कंसल्टेशन मेरी फ़ीस अलहदा है। जो लोग मुझसे जो मेरे नज़दीक हैं, मुल्तान में हैं, रहीम यार ख़ान में हैं, बहावलपुर में, अगर वो शेड विज़िट करवा रहे हैं तो उसके लिए भी आप मेरा राब्ता नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोगों का बड़ा साथ है 1000 सब्सक्राइबर करवाने में। इंशाल्लाह इस वीडियो तक मुझे उम्मीद है कि जब तक ये बनेगी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके होंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपके साथ का बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।